नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। वैसे तो मैं हर रोज ही आपको खबरें बताती हूं, कुछ सियासी हलचल भी बता देती हूं, लेकिन आज लेकर आई हूं एक खास पेशकश। ये शुरुआत है हकीकत की, ये शुरुआत है आईना दिखाने की। चुनाव नजदीक है, हर नामांकन भरने वाले सदस्यों का एक ब्यौरा होता है, लेकिन इनके दाग और कारनामों का ब्यौरा आप तक नहीं पहुंच पाता है। आपका वोट बहुत कीमती है, लेकिन ये किसी गलत हाथ में ना पड़े, इसका बीड़ा हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप पूरे चुनाव तक देखेंगे मेरे साथ दागी कौन। देश का नेता कैसा हो, गांधीवादी जैसा हो, ऐसे ही नेताओं की हम अक्सर उम्मीद लगा बैठते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, उम्मीद से बिल्कुल उल्टा। वो नेता मिल जाते हैं जिन पर या तो धाराएं लगी होती हैं या फिर गंभीर धाराएं लगी होती हैं। बस यही फर्क है नेताओं में, धाराएं और गंभीर धाराएं, या फिर दागी बेदागी। आज बात करेंगे अलीगंज विधानसभा सीट की। यह उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार अलीगंज विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये आपको तय करना है। पर जिनकी ये पैतृक सीट कही जाती है, आज उनकी बात करेंगे। ये नेताजी बड़े ही निराले हैं। वैसे तो ये नेता जिले के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन ये ऐसे कद्दावर हैं कि इनका क्या ही बखान किया जाए। अलीगंज को अवधपाल सिंह की पैतृक सीट कहा जाता है। इनके पिता लटूरी सिंह यादव इसी सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। आजादी के बाद अलीगंज में पहली बार कांग्रेस को विजयी बनाने का श्रेय लटूरी सिंह यादव को ही जाता है। अब अवधपाल सिंह का पूरा ब्यौरा देखिए। नाम अवधपाल सिंह यादव, विधानसभा क्षेत्र अलीगंज, पार्टी पहले बीएसपी पर अब 2019 से बीजेपी, शिक्षा 12वीं पास, अपराध 36 मुकदमे दर्ज, गंभीर धाराएं, आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित 14, हत्या के प्रयास से जुड़े 12 आरोप, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित 7 आरोप, डकैती के लिए सजा से संबंधित 2 आरोप, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ डकैती या डकैती से संबंधित 2 आरोप, खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित 2 आरोप, बलात्कार की सजा से संबंधित 2 आरोप, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित 2 आरोप। मामले जहां आरोप तय किए गए हैं, धारा 109 दुष्पीड़न की सजा से संबंधित 1 आरोप, जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। धारा 302 हत्या के लिए सजा से संबंधित 1 आरोप, धारा 396 हत्या के साथ डकैती से संबंधित 1 आरोप, धारा 120 बी आपराधिक साजिश की सजा से संबंधित 7 आरोप, धारा 412 डकैती के कमीशन में चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने से संबंधित 1 आरोप, संपत्ति 2 करोड़ से भी ज्यादा, चल संपत्ति 29,43,005 रुपए, अचल संपत्ति 2 करोड़ 14 लाख से भी ज्यादा, देनदारी 41,26,203 रुपए। अवधपाल सिंह अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अवधपाल सिंह यादव ने अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से
पहला चुनाव 1991 में सपा से लड़ा और जीता। दूसरा चुनाव भी सपा से 1993 में लड़ा और जीता। 1995 में सपा से बगावत कर 6 विधायकों को तोड़कर बसपा को समर्थन दिया। इसी समय कैबिनेट मंत्री बने। 1998 में भाजपा में पहुंचकर एटा, मथुरा, मैनपुरी से निकाय एमएलसी का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। इस चुनाव के बाद भाजपा को छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। 2007 में अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से बसपा ने टिकट दिया। इस चुनाव में जीतकर वो मंत्री बने। भ्रष्टाचार के आरोप में एटा जेल में बंद मायावती सरकार में पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री रहे थे अवधपाल। अवधपाल सिंह यादव ने अपने बेटे रणजीत यादव के साथ एटा की एक निचली अदालत में सरेंडर किया था। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया था, जहां आज अवधपाल को जमानत मिल गई थी। तो ये था हमारे नेताजी अवधपाल सिंह का कच्चा पक्का चिट्ठा। इस रिपोर्ट को देखकर ये लग रहा है कि नेताजी पर दाग के साथ कलंक भी लग गए, जो अब लाख कोशिशों के बाद भी साफ नहीं होंगे। अलीगंज विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आती है। 2017 में अलीगंज में यहां पर 40.95% वोट पड़े थे। अलीगंज विधानसभा सीट को देश की सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक माना जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में कई बार हिंसा की घटनाएं भी हो चुकी हैं। साथ ही दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी है। अलीगंज पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। नेताओं की जब बात होती है, एक अलग सी छवि मन में बन जाती है। बाहुबली की छवि, आपराधिक छवि, अच्छे और जमीनी स्तर पर काम करने वालों की छवि। लेकिन ऐसा कम ही होता है जब किसी नेता का नाम आए तो उसके किस्से कारनामे की चर्चा ना हो। बात कर रहे हैं रामकिशोर यादव की। अलीगंज सीट से प्रसपा के नेताजी हैं ये। इनका पहले महान दल हुआ करता था, लेकिन इसके बाद इन्होंने प्रसपा का दामन थाम लिया और प्रसपा के जिला अध्यक्ष बन गए। इनके अच्छे कामों का तो पता नहीं, लेकिन इनके अपराधों की फेहरिस्ट कम नहीं है। नाम रामकिशोर, विधानसभा क्षेत्र अलीगंज एटा, पार्टी महान दल अप्रसपा, शिक्षा 10वीं पास, अपराध 21 मुकदमे दर्ज, गंभीर धाराएं धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए उकसाने से संबंधित 9 आरोप, मूल्यवान सुरक्षा और वसीयत की जालसाजी से संबंधित 9 आरोप, हत्या के प्रयास से जुड़े 4 आरोप, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित 2 आरोप, आपराधिक धमकी देने से संबंधित 2 आरोप, धोखाधड़ी के लिए सजा से संबंधित 9 आरोप, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करने से संबंधित 9 आरोप, दंगा करने की सजा से संबंधित 5 आरोप, मामलों से जुड़ी धाराएं जहां अपराध तय हुए, धारा 147 दंगा करने की सजा से संबंधित आरोप,
धारा 148 घातक हथियार से लैस दंगा करने से जुड़ा आरोप, धारा 307 हत्या के प्रयास से संबंधित आरोप, धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा से संबंधित आरोप, धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के लिए प्रेरित करने से संबंधित आरोप, धारा 467 मूल्यवान सुरक्षा वसीयत आदि की जालसाजी से संबंधित आरोप, धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी से संबंधित आरोप, धारा 471 जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करने से संबंधित शुल्क का आरोप, संपत्ति 1,95,70,000 रुपए से अधिक, चल संपत्ति 81,75,394 रुपए, अचल संपत्ति 1,15,00,000 रुपए, देनदारी 70,90,487 रुपए। प्रसपा ने समाजवादी पार्टी में सुलह के लिए काफी प्रयास किए थे, लेकिन बात नहीं बनी। फिलहाल प्रसपा का लक्ष्य 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने का है, जिसके लिए पूरी मेहनत भी की जा रही है और लगन के साथ काम भी किया जा रहा है। प्रसपा नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद लूट, बलात्कार, हत्याओं का ग्राफ काफी बढ़ गया है। गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसको सरकार रोकने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को देखें तो यही कहा जा सकता है कि जिसके घर शीशे के हों, उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि अपराध की बात करें तो इनका आंकड़ा भी संगीन अपराधों में 20 के पार है। तो अभी आपने देखा प्रसपा के रामकिशोर यादव का ये चिट्ठा। क्या लगा आपको इनकी रिपोर्ट देखकर? जितनी रिपोर्ट देखी है उससे यही बात साबित होती है कि रामकिशोर यादव बस 2 दर्जन अपराध पूरे करने में चंद कदम दूर हैं। अब अगर आगे भी यही हाल रहा तो जरूर हाफ सेंचुरी लगा लेंगे कुछ ही सालों में। सुधार की बहुत जरूरत है सभी को, लेकिन ये बात इस रिपोर्ट के जरिए तय हो गई है कि ये नेता भी दागी हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार।
डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बता रहे हैं कि कितने नेता दागी हैं और कितने नेता बेदागी हैं। अगर बात करें अलीगंज की, तो अलीगंज विधानसभा सीट पर साल 1993 से अब तक समाजवादी पार्टी महज 2 बार चुनाव हारी है। 2007 में इस सीट से बसपा, तो 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी और 2012 के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर सिंह यादव ने बीएसपी की संघमित्र मौर्य को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराकर अलीगंज की सीट पर कब्जा जमाया था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से सत्यपाल सिंह राठौर ने समाजवादी पार्टी के रामेश्वर सिंह यादव को 13,891 वोटों के मार्जिन से हराया था। ये पहली बार था। अलीगंज में वोटों का मार्जिन क्या था और किसने किसको पटखनी दी थी, पहले आपको ये दिखाएंगे और साथ में अलीगंज सीट से 2017 के विजेता सत्यपाल सिंह राठौर की भी बात करेंगे। इन पर फिलहाल एक भी दाग नहीं है, क्योंकि बाकी जो ब्यौरा है उस पर तो यही नजर आ रहा है कि ये नेता बेदागी हैं। अलीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2017। उम्मीदवार का नाम सत्यपाल सिंह राठौर, पार्टी भाजपा, स्थान विजेता, कुल वोट 88,695, वोट प्रतिशत 40.95%। रामेश्वर सिंह, पार्टी सपा, स्थान दूसरा, कुल वोट 74,844, वोट प्रतिशत 34.55%। अवधपाल सिंह यादव, पार्टी बसपा, स्थान तीसरा, कुल वोट 46,275, वोट प्रतिशत 21.36%। ये आपने देखे 2017 का चुनाव परिणाम, जिसमें से अवधपाल सिंह की रिपोर्ट भी आपको दिखा दी। अब जो यहाँ के विजेता हैं सत्यपाल सिंह राठौर, इन पर फिलहाल एक भी दाग नहीं है, लेकिन बाकी जो ब्यौरा है इस पर एक नजर डालते हैं। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की थी। ये मोदी लहर का असर भी हो सकता है, या फिर सत्यपाल सिंह राठौर का जनता के बीच इतने सालों में अपनी पकड़ को मजबूत करने का ये नतीजा था। पार्टी के उम्मीदवार सत्यपाल सिंह राठौर ने समाजवादी पार्टी के रामेश्वर सिंह यादव को तकरीबन 14,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। नाम सत्यपाल सिंह राठौर, विधानसभा क्षेत्र अलीगंज, पार्टी बीजेपी, शिक्षा 10वीं पास, अपराध 0 यानी क्लीन चिट, संपत्ति 3 करोड़ से अधिक, चल संपत्ति
55,83,061 रुपए, बीमा पॉलिसी 2 लाख, ऑडी कार 27 लाख। 100 ग्राम सोना खुद पहनते हैं, 500 ग्राम सोना घर परिवार, 3 राइफल, अचल संपत्ति 2 करोड़ से भी ज्यादा, देनदारी 24 लाख से ज्यादा। विधानसभा चुनाव 2022 में मंडल के कुछ भाजपा विधायकों का पत्ता साफ होने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। विधानसभा संचालन समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2, 4, 10 विधायकों का टिकट कटने और बदले जाने की बात कहकर विधायकों को झटका भी दिए। अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर बैठक में नहीं बुलाए गए थे, फिर भी पहुंच गए। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में किसका कमल खिलेगा और किसका पत्ता साफ होगा। तो इस पूरे शो में आपने रिपोर्ट देखी अवधपाल सिंह की, जो बसपा में थे लेकिन अब 2019 से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राम किशोर की, जो अब प्रसपा में है, और सत्यपाल सिंह राठौर की, जो अलीगंज सीट से बीजेपी से विजेता हैं। ये सभी नेता एटा की अलीगंज सीट से किसी ने अच्छे काम किए हैं तो कोई अपराधी भी है। और एक बात और गौर करने वाली है कि अगर न्यायपालिका ने आरोपों के मद्देनजर किसी को अगर जेल भेजा है तो कहीं ना कहीं ये नेता दागी हैं। किसी पर कुछ धाराएं लगी हैं तो किसी पर कुछ आरोप, कहीं केस लगे हुए हैं तो कहीं केस लंबित हैं, लेकिन कुल मिलाकर नेता जी दागी भी हैं और बेदागी भी हैं। अब आपको तय करना है कि आप इस बार किसको अलीगंज की कमान सौंपेंगे। अब लेंगे आपसे इजाजत और कल फिर मिलेंगे शाम 4 बजे नए दागी और बेदागी नेताओं के चिट्ठों के साथ। जाते जाते आपको पॉलिटिकल जानकारी छोड़कर जा रही हूं। नमस्कार।